आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप तजम्मुल अहमद से खबरें सुनिए। पहला ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 आज मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में शुरू हो गया और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इसका इफ्तिताह किया। चार रोज तक जारी रहने वाला यह समिट ऑडियो विजुअल और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के मुस्तकबिल पर बहस तमहीज के लिए एक आलमी प्लेटफार्म मुहैया करेगा। इस समिट में 100 ममालिक के 5000 से जायद मंदुबीन शिरकत कर रहे हैं और इस दौरान तफरीही स्टार्टअप्स को अपने ख्यालात और इख्तिरा को ग्लोबल ऑडियंस के सामने पेश करने का मौका फराहम होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सिक्योरिटी एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर देते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी को खत्म करने की खातिर सभी मुतल्लिकीन को एक साथ होकर काम करने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत-हाल का जायजा लेने की गरज से एक आला सतही सिक्योरिटी मीटिंग की सदारत करते हुए एलजी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम ने सरहद पार की दहशतगर्दी को खत्म करने का तहिया किया है और सिक्योरिटी एजेंसियों को इस मिशन की तकमील के लिए यकजुट होकर काम करना चाहिए। मीटिंग में पुलिस सरबराह नलीन प्रभात, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम चंद्राकर भारती और दीगर आला ओहदेदारों ने शिरकत की। भारत ने पाकिस्तानी परवाजों के लिए अपनी फिजाई हदूद को बंद कर दिया है। ये फैसला हालिया पहलगाम हमले के पस मंजर में लिया गया है और ये 23 मई तक नाफिजुल अमल रहेगा। मरकजी वजारत शहरी हवाबाजी ने इस सिलसिले में एक बाज़ाबिता नोटिफिकेशन जारी किया है। दरियासना भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने कल अपने पाकिस्तानी हम मनसब के साथ हॉटलाइन पर बात करके उन्हें पाकिस्तान की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर की जाने वाली बिला इश्तियाल फायरिंग के हवाले से खबरदार किया। देही तरक्की और पंचायत राज की मरकजी वजारत ने आवास प्लस 2024 सर्वे के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए डेडलाइन को 15 मई तक बढ़ा दिया है। इस इकदाम का मकसद योजना के तहत खासतौर से दूरदराज और बर्फ से ढके इलाकों को स्कीम के दायरे में लाना है। हतमी तारीख में तौसी से बाकी रहने वाले मुस्तहिकीन को स्कीम के दायरे में लाना यकीनी बन जाएगा। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा बशारत कोयूम ने आने वाले नीट अंडर ग्रेजुएट 2025 इम्तिहान के लिए किए जा रहे इंतजामात का जायजा लेने की गरज से मुतअद्दिद इम्तिहानी मराकज का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सीटिंग प्लान के अलावा स्ट्रांग रूम्स और सीसीटीवी कैमरों की तनसीब का भी जायजा लिया। उन्होंने सभी मुतल्लिकीन को हिदायत दी कि वो इम्तिहान के अहसन इनेकाद की गरज से इंतजामात में कोई कमी न रखें। जम्मू कश्मीर हज कमेटी के एक इत्तला के मुताबिक हज आजमीन की सफर महमूद पर रवानगी का सिलसिला 4 मई से शुरू होगा। कमेटी की तरफ से पहली परवाज के जरिए सफर महमूद पर रवाना होने वाले आजमीन से कहा गया है कि 4 मई को वो सुबह 5 बजे से 5:30 बजे के बीच हज हाउस मेमना पहुंच जाएं। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने कल रात देर गए 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया। इस इम्तिहान में कुल 1,45,671 उम्मीदवार शामिल हुए थे, जिनमें से 1,16,453 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। इस तरह से कामयाब उम्मीदवारों की शरह करीब 80% रही है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला, वजीर तालीम सकीना इत्तो और महकमा तालीम के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शांत मनू ने 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहान में कामयाब होने वाले तलबा को मुबारकबाद पेश की है। आने वाली सालाना अमरनाथ यात्रा की खातिर किए गए तिब्बी इंतजामात का जायजा लेने की गरज से सेहत व तिब्बी तालीम के सेक्रेटरी सैयद आबिद रशीद शाह ने बालतल का दौरा किया। उन्होंने बालतल बेस कैंप में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल बिलखुसूस आईसीयू का दौरा करके वहां दस्तियाब तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने यात्रा शुरू होने से कबल तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल देने की हिदायत दी। यौम मई के मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कामगारों को मुबारकबाद पेश करते हुए उनके तई नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एलजी ने कहा है कि हम सबको कामगारों के गैर मुतजलजल अज़्म, मेहनत और कौम की तामीर में मजदूरों के रोल को तस्लीम करके उसे सलाम पेश करना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम अतर आमिर खान ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का जायजा लेने के लिए कल एक मीटिंग की सदारत की। उन्होंने बारिश के पानी को महफूज करने की अहमियत उजागर करते हुए कहा कि मुहिम के तहत जारी प्रोजेक्टों की तेज तर तकमील की खातिर मुतल्लिका महकमों को आपसी तालमेल के साथ काम करना चाहिए। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।